पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरा और देखते ही देखते चारों तरफ मलबे का गुबार छा गया। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं। यहाँ प्रकृति का खौफनाक रूप देखने को मिला। पहाड़ से बड़े छोटे पत्थर इतनी तेजी से नीचे गिरे मानो पत्थरों की बारिश हो रही हो। लैंडस्लाइड का मलबा सीधा मुख्य सड़क पर आ गिरा, जिससे कई इलाकों का आपस में संपर्क पूरी तरह टूट गया। तबाही यहीं नहीं रुकी। भारी बारिश के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड ने सड़कों पर सैलाब ला दिया। उफनते नालों के तेज बहाव में कई रास्ते और पुल क्षतिग्रस्त हो गए। पानी की रफ्तार इतनी खौफनाक है कि जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। नदी नालों से दूर रहने और संवेदनशील रास्तों पर न जाने की अपील की गई है। सड़क पर बहता सैलाब और उसके बीच फंसी एक बेबस जिंदगी। ये डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां कुदरत का कहर इस वक्त बरप रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गोना नदी उफान पर है। नदी का यह पानी जब सड़क पर बहने लगा तो इसे पार करने की कोशिश में एक स्कूटी सवार तेज बहाव की चपेट में आ गया। मंजर इतना डरावना था कि जरा सी देर मौत का सबब बन सकती थी, लेकिन तभी मौके पर मौजूद दो जाबाज देवदूत बनकर सामने आए। अपनी जान जोखिम में डालकर इन दो लोगों ने उफनती लहरों से खींचकर उस युवक को सही सलामत बाहर निकाल लिया। ये हादसा उन सभी के लिए बड़ी चेतावनी है जो उफनते नदी नालों को हल्के में लेते हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी वाहन ताश के पत्तों की तरह बह सकता है। आफत की बारिश और उफान पर नदियां, इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। सैलाब के बीच रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाती ये तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां संतला देवी मंदिर के पास अचानक आई बाढ़ ने 7 लोगों की सांसें अटका दी। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते 7 लोग पानी के भयानक बहाव के बीच फंस गए। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उफनता पानी और फिसलन भरी चट्टानें, हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन एसडीआरएफ के जाबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। उफनते सैलाब के बीच रस्सी बांधी गई और एक एक कर सभी 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जवानों की इस मुस्तैदी और बहादुरी की बदौलत एक बड़ा हादसा टल गया। सभी 7 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई, जहां भूस्खलन और अचानक आई भीषण बाढ़ के चलते अब तक 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस कुदरती आफत का सबसे भयानक रूप पुंछ और राजौरी जिलों में देखने को मिला, जहां किले पुंछ में 15 और राजौरी में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लगातार हो रही बारिश की वजह से क्षेत्र की नदियां और नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर उफान पर बह रहे हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया और कई घर और गाड़ियां बह गई। मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते सेना, पुलिस और राहत बचाव दल की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। आपदा के इस गंभीर दौर में प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले और पहाड़ी इलाकों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सख्त अपील की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में 9 लोग आ गए और सैलाब के बीच फंस गए, जिनमें 5 बच्चे थे। इसकी सूचना जब सेना को मिली तो उन्होंने फौरन उफनती नदी के ऊपर रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को बचाने के काम में जुट गए। नीचे तेज रफ्तार से बहती नदी और ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, हर पल खतरे में भरा हुआ था। चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद भी सेना के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं मूसलाधार बारिश से तवी नदी भी उफान पर है, जिसके तेज बहाव में 2 लड़के फंस गए। आसपास के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला, वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि वक्त रहते उन्हें भी बचा लिया गया।
पुंछ के सुरनकोट नगरपालिका क्षेत्र में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर पानी जमा होने और नालियों के ओवरफ्लो होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते हालात बिगड़े हैं। लोगों को घरों से निकालने और रोजमर्रा के कामों के लिए आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की छुट्टियां 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया। वहीं स्थानीय लोग नगरपालिका से जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और प्रभावित इलाकों में जल्द राहत कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं। पुंछ जिले में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नगर क्षेत्र में पुल सत्य नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। नदी के तेज बहाव में 2 दुकानें, आटा चक्की और गाड़ियों का सर्विस स्टेशन बह गया, जबकि कई वाहन भी पानी के चपेट में आकर बह गए। वहीं सूरनकोट तहसील के संगलियानी गांव में एक मकान गिरने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि मकान में फंसे 8 लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इसके अलावा गांव नूना बांडी में भी मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे अधिकतर सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में इस बार यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं और अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। मई और जून के पीक सीजन के बाद में मानसून के शुरुआती दिनों में यात्रियों की संख्या में हल्की कमी जरूर आई है। धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार की व्यवस्थाओं से उन्हें सुगमता से दर्शन हो रहे हैं और तीर्थ यात्रियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या का सीधा फायदा स्थानीय कारोबारियों को भी मिला है। होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार की नीतियां गेम चेंजर साबित हुई हैं। फिलहाल हर दिन करीब 5 से 6 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं ने इसे ऐतिहासिक बना दिया है। अगर इसी तरह से श्रद्धालु के धाम आने का सिलसिला जारी रहा तो इस साल यात्रा नए रिकॉर्ड बना सकती है। मुजफ्फरनगर स्थित फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में मूसलाधार बारिश के बीच एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। इस भीषण और दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 52 वर्षीय शख्स इस्लामुद्दीन और 4 मासूम बच्चों की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे, तभी अचानक मिट्टी की बनी कच्ची छत उनके ऊपर आ गिरी। चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी शवों को बाहर निकाला। इस भयावह त्रासदी में परिवार के 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दुखद घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां स्वाट और लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 6 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से एक कार भी जब्त की गई है। इस दौरान पुलिस ने 21 अवैध तमंचे, मैगजीन, बैरल, ट्रिगर और भारी मात्रा में अदबने हथियार और निर्माण उपकरण बरामद किए हैं। कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वो अलीगढ़ से अदबने असलहे लाकर मेरठ में तैयार करते थे और फिर उन्हें दूसरे जिलों और राज्यों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे। पुलिस अब इस अंतर्राज्यीय सिंडिकेट और हथियार खरीदने वाले खरीदारों के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। अकबर महान और अकबर महान उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 की किताब में शामिल अकबर महान अध्याय को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया।
मुजफ्फरनगर में रविवार को शिवाजी सेना के कार्यकर्ताओं ने इस पाठ को इतिहास का गलत प्रस्तुतिकरण करार देते हुए पुरजोर विरोध दर्ज कराया। संगठन का आरोप है कि पाठ्यक्रम में गलत तथ्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्होंने इतिहास को निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ सही रूप से प्रस्तुत करने की मांग की है। शिवाजी सेना ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस विवादित अध्याय में संशोधन कर बदलाव नहीं किया गया तो वो उग्र प्रदर्शन और देशव्यापी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया और पूरे इलाके में पाठ्यक्रम को लेकर सियासी और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अस्पताल के अंदर नर्स को जहर का इंजेक्शन देकर दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। शातिर कातिलों ने हत्या की इस खौफनाक वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतका की जेब में एक सुसाइड नोट और सल्फास की गोलियां तक रख दी ताकि पुलिस को कोई शक न हो। हालांकि मेरठ पुलिस की पैनी तफ्तीश के आगे साजिश का ये ताना बाना बिखर गया और पूरी हकीकत पर से पर्दा उठ गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के शादीशुदा प्रेमी और उसके साथी समेत 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कानून से बचने के लिए रची गई इस हाई प्रोफाइल साजिश के पर्दाफाश के बाद पूरे इलाके और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। राजधानी दिल्ली की संकरी और तंग गलियों में अब बिना किसी रुकावट के निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, जिसके लिए आधुनिक पैड माउंटेड तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया। रविवार को गांधीनगर में 1000 केवी क्षमता वाले 2 अत्याधुनिक पैड माउंटेड स्मार्ट सबस्टेशंस का भव्य उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और आशीष सूद ने किया। अपनी तरह का ये पहला अनोखा और स्मार्ट सबस्टेशन पारंपरिक विशाल सबस्टेशंस की तुलना में 80% तक कम जगह घेरता है। इस नई और सुरक्षित तकनीक के लगने से अब हादसों का खतरा पूरी तरह टल जाएगा और कम जगह में भी बेहतर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकेगा। तंग इलाके में रहने वाले लाखों नागरिकों को इस पहल से सीधे तौर पर बिजली कटौती और झूलते तारों से बड़ी राहत मिलेगी। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के सांसें रोक देने वाले खिताबी मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद एक बार फिर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। निर्धारित 90 मिनट का नियमित खेल और पहले 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम पूरी तरह से गोल रहित रहा, जहां दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। मैच का पासा 106वें मिनट में पलटा जब दूसरे एक्स्ट्रा टाइम की शुरुआत में ही स्पेन के स्टार खिलाड़ी फेरन टोरेस ने निर्णायक और पहला ऐतिहासिक गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। इस इकलौते गोल ने जहां स्पेन के सिर जीत का ताज सजाया, वहीं मैच खत्म होते खिताबी मुकाबले में मिली इस हार के बाद दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी मैदान पर ही भावुक होकर रो पड़े। इस शानदार जीत के साथ ही स्पेन ने फुटबॉल की दुनिया में अपना परचम लहराते हुए दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। अब न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर राजधानी और एनसीआर के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग हब में से एक शुरू हो गया है। यहाँ एक साथ बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक कारों, 2 पहिया वाहनों की चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रियों को सफर और चार्जिंग दोनों की सुविधा एक ही जगह पर मिल सकेगी। यह हब नमो भारत स्टेशन को मल्टी मॉडल ग्रीन मोबिलिटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और दिल्ली एनसीआर की ग्रीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस जो है उसकी संख्या बढ़ाती जा रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में, जहां 14 चार्जिंग पॉइंट वाला एक बड़ा स्टेशन तैयार हुआ है, जहां पर एक साथ 14 गाड़ियां जो हैं वो चार्ज हो सकती हैं।
यमुनापार के शाहदराज जिले के गांधीनगर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। नानक बस्ती के गली नंबर 2 में पति और पत्नी ने बिल्डिंग के तीसरे मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। इस घटना में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है और नजदीकी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये पूरी घटना गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों के गिरने के बीच केवल 2 सेकंड का फासला था। पहले पति तीसरे मंजिल से नीचे गिरा और सामने वाले घर के चबूतरे से जाकर टकराया। उसके ठीक 2 सेकंड बाद पत्नी भी सीधे उसी के ऊपर आकर गिरी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और तुरंत दोनों को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने पति पूरन को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी गीता की हालात गंभीर बने हुए हैं। इनका एक 5 साल का बच्चा भी है। गांधीनगर थाने की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। आशंका है कि ये कदम पारिवारिक अनबन या दंपति के बीच हुई कहासुनी के चलते उठाया गया हो सकता है। पीड़ित परिवार सदमे में है और कुछ भी बात करने से साफ मना कर रहा है। पुलिस को भी अभी तक जांच में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली के फतेहपुर इलाके में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। बेरी स्वरूप कॉलोनी स्थित एक गोदाम में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था। समय रहते दमकल टीम के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। सोनीपत में बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। शहर के कई इलाकों में नागरिकों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई दिनों से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि अधिकारी बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जरूरत के समय फोन तक नहीं उठाते। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली की तारें टूटकर गिर रही हैं और खराब व्यवस्था के चलते आए दिन परेशानी बढ़ रही है। प्रदर्शन में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। शहर वासियों का कहना है कि जब तक बिजली पानी की व्यवस्था में स्थायी सुधार नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सोनीपत के गांव मलिकपुर में नाबालिग लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गंदे पानी के जोहड़ के किनारे मिट्टी में दबे शव की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना के बाद मुरथल थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में किराएदार महिला सावित्री ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि 16 जुलाई की रात एक लड़की को रिक्शे में लाकर यहां लाया गया था, जिसके बाद उसे शक हुआ। महिला ने मकान मालिक के भाई, 2 युवकों और एक महिला पर आरोप लगाए हैं कि लड़की को बीमार बताकर यहां लाया गया था। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच का विषय है। हालांकि पुलिस अभी सभी आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घटना स्थल की वीडियोग्राफी कराई गई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अब पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतका की पहचान के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के पुरबालियान गांव में बिजली विभाग की बकाया वसूली को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और थाने के घेराव तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की टीम करीब 2 लाख रुपए के बकाया बिल की वसूली के लिए गांव पहुंची थी। इसी दौरान प्रधानपति शौकत से बिल जमा कराने को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान बिजली विभाग के जेई मोहर सिंह के साथ मारपीट की गई, जिसमें वो घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेई को अस्पताल भेजा और प्रधानपति समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचे। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई।
अधिकारियों ने दोनों पक्षों की शिकायत को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के सोना चौक पर हुए थार एक्सीडेंट मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार थार ने चौराहे पर एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलट गई, जबकि थार भी कई बार पलटती हुई नजर आई। ये हादसा 17 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे हुआ था, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। आरोप है कि हादसे के समय थार को रोहित नाम का युवक चला रहा था और वो नशे में था। घटना के बाद थार चालक पर महिलाओं से बदसलूकी करने और राहगीरों से गाली गलौज करने के आरोप भी लगे थे। सीसीटीवी सामने आने के बाद अब मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस हादसे के कारणों और चालक की भूमिका की जांच कर रही है। हादसे की तस्वीरें एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग के खतरे को सामने ला रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 रेड लाइट चौराहे पर तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कथित तौर पर एक स्कॉर्पियो चालक रेड लाइट जंप करते हुए तेज गति से चौराहा पार करता दिखाई देता है। इसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही एक किया सेल्टॉस कार से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कारों में सवार लोगों को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं और कोई जानहानि नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल फुटेज का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे के वजहों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आसमान पर सबकी निगाहें हैं कि अब बरसेंगे मेघा, अब मिलेगी गर्मी से राहत। लेकिन ना तो काले बदरा घिराए हैं, ना ही तपिश से छुटकारा मिल रहा है। अब तो सावन भी आने को है, लेकिन ये झुलसती चुभती गर्मी है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब एक नया तरीका निकाला है लोगों ने, या कहे बदरा के लिए टोटकों का लिया जा रहा है सहारा। अब टोटका क्या है तो इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। गधा महाराज को कराया जा रहा है जलपान कि मौसम हो मेहरबान। अब दावत भी ऐसी वैसी नहीं, जब दावत है तो पहले स्वागत होगा। लीजिए पहना दी माला। अरे अरे अभी तो दावत बाकी है। इंतजाम पूरा है, गुलाब जामुन तैयार है और गधे भी इस स्वाद को चखने के लिए बेकरार है। उन्हें नहीं पता कि माजरा क्या है, लेकिन यहाँ तो टोटका है दावत वाला कि गधे को गुलाब जामुन खिलाएंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। डंडे लाठी धारदार हथियार, जिसके हाथ में जो भी आया लेकर टूट पड़ा। मेरठ में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले, रूह कपा देने वाली ये वारदात मेरठ के सिवाल खास इलाके की है, जहां मामूली विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि दोनों गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सरेआम हुई इस भीषण मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित कादिर के मुताबिक वो अपने साथियों के साथ सिवाल खास गया था, तभी दबंगों ने उन्हें रास्ते में रोककर लाठियों से हमला कर दिया। कादिर के सिर में गंभीर चोट आई है और वो निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पीड़ित पक्ष जहां पुलिस पर ढिलाई बरतने और आरोपियों को शहद देने का संगीन आरोप लगा रहा है, वहीं पुलिस का दावा है कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मेरठ में बर्थडे पर एक सिरफिरे आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत का तोहफा देने की कोशिश की। ये सनसनीखेज घटना थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अंजुम पैलेस के पास हुई, जहां कैफ नामक आरोपी ने शाहीन को गोली मार दी। गोली चलते ही बर्थडे पार्टी में चीख पुकार मच गई और खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। दरअसल शाहीन के जन्मदिन पर कैफ और उसके साथियों ने रास्ते में उसकी कार को ओवरटेक कर रुकवाया। इसके बाद कार से उतारकर शाहीन को गोली मार दी गई। फायरिंग की इस घटना से इलाके में कोहराम मच गया। विरोध होने पर सिरफिरा आशिक और उसके साथी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घायल युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
एसपी सिटी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आरोपी की तलाश में 2 थानों की पुलिस जुट गई है और कई टीमें गठित की गई हैं। सुनसान रास्ते पर कार रोककर किए गए इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल है।